खरगोन जिले के कसरावद में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत भारतीय संस्कृति में खास महत्व रखता है। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। इस व्रत में बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है। कसरावद के कुशवाहा मोहल्ला की महिलाओं द्वारा इस वक्त व्रत की महत्ता बताई गई। सावित्री की कहानी के अनुसार उसने अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से वापस लाने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की थी। यह व्रत पति की लंबी उम्र और गृहस्थ जीवन में सुख शांति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। यह व्रत सत्य और समर्पण का प्रतीक है, जो पत्नी के पति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस व्रत में वटवृक्ष को जल अर्पित कर, आम का फल एवं चने की दाल अर्पित कर उसकी परिक्रमा की जाती है और धागा बांधा जाता है। सावित्री और सत्यवान की कथा का पाठ किया जाता है, जिससे व्रती महिलाओं को प्रेरणा मिलती है। महिलाएं इस व्रत में उपवास रखती हैं। इस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को दान दिया जाता है। यह व्रत भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति और पति के प्रति प्रेम का प्रतीक है। यह व्रत जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने में सहायक माना जाता है। आज व्रत रखा है महिलाओं ने, क्या कुछ विशेष है आज व्रत की? आज सत्यवान सावित्री का व्रत है। ये ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और ये पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। और इसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि बरगद का पेड़ उसकी जड़ें बहुत लंबी होती है और इसीलिए मतलब ये अपने पति की लंबी आयु, अपने परिवार की रक्षा के लिए महिलाएं ये व्रत रखती है। और ये ज्येष्ठ की पूर्णिमा के रोज़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाता है और इसमें सभी महिलाएं व्रत करती है और इसमें फल बांटा जाता है। आम विशेष महत्व रहता है और चने की दाल का भोग लगाया जाता है। दिन भर आज महिलाएं क्या कुछ करेगी इस व्रत में? आज महिलाएं व्रत करके एक दिन एक समय का पारायण करेगी और एक टाइम का व्रत रख के उपवास रखती है। और क्या नाम लिखते हो आप? उर्मिला कुशवाहा, उर्मिला कैलाश चंद कुशवाहा। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।